आज हम बात कर रहे हैं सैरा ग्रंडर रुइक्स की किताब लास्ट कॉल एट द लोकल पर। हमारे पास इसके कुछ नोट्स हैं जो मतलब कंटेम्पररी फिक्शन और रोमांस के साथ जिंदगी के विकल्पों पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। और ये किताब जो है ना, ये जीवन के उन रास्तों पर सोचने को मजबूर करती है जो हमने चुने या नहीं चुने। हाँ, और आज की चर्चा का मकसद यही है कि कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं, किरदार और उसका गहरा मतलब समझें। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई अलग रास्ता चुना होता तो क्या होता। बिल्कुल। कहानी के मुख्य पात्र है रेन, जो द लोकल नाम के एक नाइट क्लब में बारटेंडर है। हाँ, और वो अपनी मौजूदा जिंदगी से मतलब पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कुछ और ज्यादा अर्थपूर्ण होना चाहिए। और फिर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। रेन एक पुराने कुछ रहस्यमयी से जूक बॉक्स से एक गाना चुनती है और फिर हाँ, अचानक वो खुद को एक बिल्कुल अलग हकीकत में पाती है, एक वैकल्पिक दुनिया में। ये आइडिया ही अपने आप में कितना मतलब फिल्मी सा लगता है। सही कहा, एक गाने से पूरी जिंदगी बदल जाना। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस नई दुनिया में सब कुछ अलग है। उसका करियर अलग है, उसके जो पुराने फैसले थे वो बदल चुके हैं। और पुराने रिश्ते, वो भी एक बिल्कुल नए रूप में सामने आते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसे जैसे एक पूरी तरह से अलग जिंदगी जीने का मौका मिल जाता है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि हमारी पहचान कितनी नाजुक सी चीज पे टिकी हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी अपने असल मुद्दों पर आती है ना? ये क्या होता अगर वाले अनगिनत रास्ते। हाँ, वो व्हाट इफ वाले सवाल। हाँ। और फिर आत्मखोज, मतलब सेल्फ डिस्कवरी का सफर, रिश्तों में उलझा हुआ पछतावा, रिग्रेट जिसे कहते हैं। और दूसरे मौके, सेकंड चांसेस। किताब यही सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई कोई दूसरी जिंदगी हमेशा बेहतर होती है। सही। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जो रास्ता छोड़ दिया हाँ, वो शायद ज्यादा अच्छा होता। हाँ, ये तो है। इस वैकल्पिक दुनिया में रेन न केवल अपनी पुरानी भावनाओं, अपने अफसोस का सामना करती है, बल्कि शायद पहली बार अपने अंदर के असली सपनों और इच्छाओं को भी पहचानती है। तो ये अनुभव उसके लिए एक तरह की घर वापसी जैसा हो जाता है, अपने असली स्व की तरफ। हाँ, एक तरह से ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन के फैसले हमें कहाँ ले जाते हैं और वो हमारे भविष्य को कितना बदल सकते हैं। और क्या हम हर कुर्बानी से कुछ सीखते हैं या सिर्फ कुछ खोते ही हैं। यही तो सवाल है। ये सफर दिखाता है कि हमारे फैसले सिर्फ बाहरी हालात नहीं बदलते, वो हमें अंदर से भी बदलते हैं। हर चुनाव के साथ कुछ मिलता है तो कुछ छूटता भी है। तो ये वैकल्पिक हकीकत रेन को एक आईना दिखाती है। बिल्कुल। कि उसने जो कुर्बानियां दी, क्या वो वाकई बेकार थीं, या जो रास्ते उसने चुने उनकी असली कीमत और सबक क्या थे। ये सिर्फ अफसोस की कहानी नहीं है, बल्कि अपने चुने हुए रास्ते को समझने की कहानी भी बन जाती है। तो संक्षेप में कहें तो लास्ट कॉल एट द लोकल एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन के रास्तों, खुद की पहचान और इस सवाल पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हम आज जहां हैं वहां क्यों हैं। ये महज एक रोमांस या फैंटेसी नॉवल से बढ़कर है। ये जिंदगी के चुनाव पर एक तरह की टिप्पणी है। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती है। क्या जीवन में सचमुच कोई एक सही या गलत रास्ता होता है? अच्छा सवाल है। या फिर हर चुना हुआ रास्ता अपनी चुनौतियों और अपनी सीख के साथ हमें वहीं ले जाता है जहां हमें अंततः पहुंचना होता है? और क्या एक अलग जिंदगी हमेशा एक बेहतर जिंदगी का पर्याय होती है? ये सवाल शायद कहानी खत्म होने के बाद भी पाठक के जहन में घूमता रहता है।